दिल्ली ब्लास्ट की दर्दनाक घटना के बाद जहां पूरा देश शोक और आक्रोश से भरा है, वहीं साइबर ठग इस माहौल का फायदा उठाने में जुट गए हैं। ठग लोगों को कॉल कर ये कह रहे हैं कि उनका नाम दिल्ली ब्लास्ट की जांच में आया है या उनके मोबाइल एड्रेस से संदिग्ध गतिविधि जुड़ी है। इसके बाद उन्हें डिजिटल अरेस्ट, वॉइस, वीडियो कॉल पर नजरबंदी और लिंक पर क्लिक करने की धमकी देकर ठगी की जा रही है। इसी गंभीर मुद्दे पर हमारे संवाददाता आलोक शर्मा ने एडीसीपी कानपुर की अंजलि विश्वकर्मा से खास बातचीत की। साइबर अपराध जो है वो उसने अपने लंबे पैर पसार चुका है कि वो जो साइबर अपराधी हैं वो कोई भी अपराध साइबर से करके साफ साफ बच जाते हैं, लेकिन पुलिस भी एक्टिव रहती है। परंतु है क्या, साइबर का रूप इतना बड़ा हो चुका है कि साइबर अपराध के कितने तरीके हो सकते हैं ये लोगों की समझ के बाहर हो चुके हैं। अभी उन लोगों ने एक नया तरीका ईजाद किया है जिसमें जो भी दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उसका एनआईए, एटीएस की कोई एजेंसियों को आधार बना के ये क्या इनकी मोडस ऑपरेंडी है कि इनका डर दिखाते हैं सामने वालों को कि जो भी जिसको फ़ोन कर रहे हैं उसको डरा रहे हैं कि आपका नाम एटीएस की या एनआईए की जांच में आ रहा है। उसके कारण से ही उससे ठगी करने का एक नया तरीका ईजाद किया है। लेकिन कानपुर पुलिस, साइबर पुलिस एक्सपर्ट है इन लोगों को पकड़ने में। वो अपना काम कर रही है, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये एक चिंता का विषय है कि इतने साइबर अवेयरनेस के बाद भी साइबर क्राइम कानपुर में हॉट स्पॉट बना हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश में क्रोध भी है, आक्रोश भी और दुख भी है, लेकिन साइबर ठगों को एक मौका मिल गया उसी के भय को इस्तेमाल करके लोगों को ठगने का, और उन्होंने उसको यूज़ किया और कानपुर में इस तरह की घटना भी हुई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडीसीपी अंजलि विश्वकर्मा। अंजलि जी, जो अभी उन्होंने डर को यूज़ किया है, डर का भय दिखाकर उन्होंने यूज़ किया है ठगी के रूप में, क्या कहेंगे आप इसके? इसमें अभी ये देखा जा रहा है कि जो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं ये डर और मैनिपुलेशन यूज करते हैं। तो सिंस रिसेंटली आतंकवादी हमले हुए हैं इंडिया में, तो उसी डर और भय को यूज करते हुए ये लोग डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, ये कहते हुए कि एनआईए के हैं या हम एटीएस के हैं या दिल्ली पुलिस के हैं और आपका नंबर और आपका नाम आतंकवादी गतिविधियों में आया है। ये मेंशन नहीं करते हैं कि दिल्ली ब्लास्ट है या कौन सा ब्लास्ट है, परंतु लोगों को यही फियर होता है क्योंकि रिसेंटली यही घटना हुई है, तो इसी का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। डिजिटल अरेस्ट एक पहले भी इस तरह की मोटर्स अपेंडिंग लोगों ने करी जिसकी वजह से लोगों को इन्होंने बेवकूफ़ बना के पैसा वसूला है। अब क्या आप मैसेज करोगे उन लोगों के लिए जो वास्तव में जिनके पास जिस तरह के कॉल आते हैं, फिर वो क्या करें? देखिए, सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है और ये कॉमन सेंस रखनी है और ये अवेयरनेस भी रखनी है कि पुलिस या कोई और संस्थान, कोई आईटी, जीएसटी की ऑर्गेनाइजेशन, एनआईए और एटीएस, कोई भी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन कभी भी डिजिटली अरेस्ट नहीं करती है। हमेशा पुलिस को फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है, गिरफ्तारी के मेमोज भरे जाते हैं, उसके बाद ही कोई अरेस्ट का प्रक्रिया होती है। तो डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। कभी अगर आपको ऐसा कॉल आ रहा है, नंबर आ रहा है, सबसे पहले वो कॉल काटिए ताकि आपको मैनिपुलेट कर ही ना पाए, वो मौका ही नहीं दीजिए, और इमीडिएटली 1930 में कॉल करके उस नंबर को रिपोर्ट करिए। cybercrime.gov.in में इस नंबर को रिपोर्ट करिए। मतलब आपके हिसाब से डिजिटल अरेस्ट टाइम की कोई चीज ही नहीं है। अगर कोई भी किसी के पास कॉल आती है इस तरह की, पहले उसको कॉल को कट करें, उसके बाद उससे अपना जो भी कम्युनिकेशन है वो जीरो करें, उसके बाद वो 1930 पर कॉल करें। लेकिन मैडम उसी के बीच में अगर वो कुछ ऐसी डेटा ऐसा क्योंकि वो लोग इतना एक्सपर्ट होते हैं, बताते हैं, उसको रिलेट करते हैं उस घटना से, उसके लिए मैडम उस समय मेंटल लेवल क्या होना चाहिए? इसके लिए भी एक लेवल ऑफ अवेयरनेस की जरूरत है कि हमारा जो भी डेटा है, हमारा नाम, हमारा नंबर, हो सकता है हमारी गाड़ी का नंबर, बहुत कुछ पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी जा चुका है। आप लोग इस्तेमाल करते हैं अपने नंबर्स को डिफरेंट वेबसाइट्स में लॉगिन करने के लिए, अपना ईमेल एड्रेस यूज करते हैं, ईमेल एड्रेस में डेट ऑफ बर्थ भी होती है, तो बहुत सारा डेटा ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में एग्जिस्ट करता है। तो इससे डरने की बात नहीं है। जब तक उस डेटा का मिसयूज नहीं हो रहा है आपको डराने के लिए, तब तक वो डेटा पब्लिक डोमेन में रह रहा है, इट इज फाइन। तो
उन चीजों का इस्तेमाल, इसको सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, कि आपका नाम नंबर सब ढूंढ लेंगे, आपका पता भी पता चल जाएगा। अगर आपके कोई सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम या फेसबुक से आप फोटोग्राफ में आपने घर दिखा दिया अपना गलती से, तो सबको पता है कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ पर नौकरी करते हैं। इन सब इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए अगर आपको डिजिटली अरेस्ट करा है तो आपको लगेगा कि मेरा तो सारा इंफॉर्मेशन पता है, बट वो अवेयरनेस अगर है कि डिजिटली अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है, कुछ मेरा पब्लिक डेटा शायद लीक्ड होगा बट दैट इज फाइन, आई विल चेंज दोज नंबर्स, मैं अपना पासवर्ड चेंज कर दूंगा एंड देन इट विल बी ओके। तो वो दिमाग में अगर बैक ऑफ द माइंड रखेंगे तो फियर लेवल थोड़ा सा कम। जैसा कि आपने देखा, बताया अंजलि विश्वकर्मा जी ने कि यदि आप अपना जो पब्लिक डेटा अगर आपका पब्लिक हो भी गया है, अगर उसको आप सेव करते हुए अगर कोई कॉल आती भी है तब भी आपको पास में ये कॉमन सेंस होना चाहिए कि जो आपको फोन कर रहा है उसके पास में डेटा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसी पर आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कही अंजलि विश्वकर्मा जी ने कि आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करिए और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको डरने की कोई जरूरत पड़े। कैमरामैन अमित के साथ आलोक शर्मा, न्यूज प्लस कानपुर।